इस वक्त मौजूद हूँ एक इस्लामिक राष्ट्र यूएई के भव्य मंदिर के अंदर। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक इस्लामिक राष्ट्र, एक ऐसा धर्म जिसमें बुत परस्ती मना है, वैसा राष्ट्र जो इस्लाम को मानते हुए इस्लाम शरिया कानून को फॉलो करता हुआ वहां पर एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। और इतना भव्य और बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है, यादगार भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप देखिए, पिछले कुछ वक्त में एक तरफ राम मंदिर की जितनी चर्चा है उतनी ही चर्चा इस मंदिर की भी होने वाली है, क्योंकि वहां हिंदुस्तान में भले हिंदू और मुसलमान के बीच जो है वो चर्चा हो, मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन यहाँ इस्लामिक राष्ट्र में भी एक मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको लेकर कोई हंगामा नहीं है, कोई कौतूहल नहीं। और अगर आप देखेंगे किस तरह से ये जो पूरा मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली यानी जिसमें एक बड़ा सा चबूतरा होता है, जैसे अगर आप इसको देखेंगे यहाँ नीचे ये पूरा चबूतरा नजर आ रहा है और इस पर मंदिर को खड़ा किया जाता है। और इसमें नागर शैली में जो 7वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य से शुरू हुआ, चोल राजाओं ने इसको आगे बढ़ाया। तो उत्तर भारत में अमूमन नागर शैली में मंदिर बनते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनते हैं। तो ये मंदिर भी नागर शैली में बना। और ये नागर शैली की खासियत ये होती है कि आप देखेंगे इसमें आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं, ये पिलर, पीछे पिलर, 7 पिलर्स बने हुए हैं और उसके ऊपर कलश नजर आता है, पताका नजर आती है, घंटियां नजर आती हैं। ये सारी चीजें जो है ना वो नागर शैली की पहचान होती है। उसी तरह से इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। और आप इसमें डिटेलिंग देखिए, अगर इधर दिखाएं जरा, किस तरह से यहाँ पर पूरी एक एक नक्काशी को अगर आप देखेंगे, इतनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। एक एक चीज जो यहाँ पर दिखाई गई है वो बहुत ही कमाल की है, अद्भुत की है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले आया हूँ और ये मंदिर, और जब मैं अयोध्या गया था वो मंदिर, अंदर से जब आप देखेंगे तो कमोवेश एक जैसा नजर आता है, क्योंकि जो नक्काशी है दोनों ही जगह अद्भुत नक्काशी है, दोनों ही जगह जबरदस्त मेहनत की गई है। ऊपर आप जो ये स्तंभ देख रहे हैं, इसके बीच में जो नक्काशी को आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध होकर रह जाएंगे, जिस तरह से एक एक चीज को उकेरा गया है। पृथ्वी दिखाई गई है, शंख दिखाया गया है, वहां पर सूर्य देवता को दिखाया गया है, सारी चीजें। इधर अगर आप देखेंगे तो भगवान के अलग अलग रूप जो है वो दिखाए गए हैं, उकेरे गए हैं। तो इसको आप देखिए, ये एक एक आकृति इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत नजर आती है। अच्छा, मैं आपको अगर स्तंभ दिखाऊं, जो बाहर 7 स्तंभ आपको ऊपर से दिखा रहा था, उसमें नीचे अंदर उन स्तंभों में क्या है अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती को यहाँ पर दिखाया गया है, और कार्तिकेय जी और गणेश जी भी नजर आते हैं। और पीछे एक अद्भुत सी आकृति नजर आती है, स्वर्ण आकृति नजर आती है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे उस तरफ प्रभु श्री राम की को दिखाया गया है और माता सीता को दिखाया गया है, और वहां पर भी उसी तरह से आकृति नजर आती है। एक और चीज आपको दिखाऊं, पिलर ऑफ पिलर्स, ये जो आप देख रहे हैं इसे पिलर ऑफ पिलर्स कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज जो है वो इतनी बारीकी से बनाई गई है और इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। तो अपने आप में ये अद्भुत है। और आप जब इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही कमाल की चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाने के बाद मैं आपको बाहर ले आता हूँ। और बंसल भाई, ये जो अंदर की हम कलाकृतियां देख रहे हैं वो तो अद्भुत है ही, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, अगर आपने भी पाठशाला में रिपोर्ट देखी होगी, तो वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने अयोध्या में जो देखा वही रूप यहाँ नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये स्थापत्य शैली भी नागरादी शैली की स्थापत्य शैली है। और जिस तरह से हमारे शास्त्रों की विभूतियाँ और हमारे जो भी तत्व हैं, जैसे कि हम प्रत्येक मंदिर में आप देखोगे तो जैसे हाथी है, मोर है और विभिन्न प्राणी हैं, गाय है, और हमारे जो प्रतीक हैं, शंख हैं, स्वस्तिक हैं, उन सब की नक्काशी होती है। तो इस तरह से काफ़ी समानता आपको यहाँ पर और राम मंदिर में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि जैसे आप राम मंदिर में आए, लेकिन एक इस्लामिक राष्ट्र में राम मंदिर अयोध्या वाला जो है वो नजर आएगा। अच्छा, इधर दिखाइए गोपाल, इधर आप देखिएगा दूर तक आपको रेगिस्तान नजर आता है। तो जब इस मंदिर की हम बात करते हैं, इसको बनाने में बीएपीएस संस्था और उससे जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की है, आपको ये समझना होगा, एक मंदिर बनाना और रेगिस्तान में खड़े होकर एक मंदिर बनाना, 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में, रेत का तूफान आ रहा है और उस बीच में ये जगह आज मंदिर बन गई भाई। यहाँ पर ये सब कुछ खाली था, कुछ नहीं था, रेतीला तूफान आएगा, बड़ी गर्मी होगी, सब कुछ होगा, तो उसके बीच में
4 साल तक कड़ी तपस्या की है लोगों ने। यहाँ पर ये मंदिर बनाया नहीं है, तपस्या से खड़ा किया। और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये आप पिंक स्टोन जो देख रहे हैं, ये सफेद स्टोन जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो भारत में बनी है और फिर यहाँ लाकर लगाई गई हैं। तो उसमें कितनी कड़ी मेहनत हुई है। अंदर हमने देखा कि कैफेटेरिया बनाया गया है। वो कैफेटेरिया जो है वो, उसमें जो लकड़ी लगी है, उसमें जो टेबल कुर्सियां लगी हैं, जिस लकड़ी की बनी हुई है, वो सारी टेबल कुर्सी जो है वो उस लकड़ी से बनी है जिस लकड़ी के डब्बे में पैक होकर ये सारा सामान आता था। तो ये सारा सामान यहाँ लग गया और वो लकड़ी फेंकी नहीं गई, उससे वहाँ अंदर पूरा कैफेटेरिया का निर्माण हो गया। तो ये एक एक चीज, हारमनी का मैसेज उधर हमने आपको शुरू में दिखाया, अगर इधर दिखाएं गोपाल, यहाँ जो हारमनी आई बनाई गई है वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि किस तरह से पूरी दुनिया जो है अगर मिलकर रहे तो सबसे बड़ा संदेश हारमनी का ही है और उससे जुड़ा हुआ ही है। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे आएंगे और एक दिन में कहा जा रहा है कि 7,000 8,000 लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ पाएंगे। ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं, ये नैनो टाइल्स यहाँ पर लगाई गई। नैनो टाइल्स की थोड़ी खासियत बताइए बंसल भाई, ये नैनो टाइल्स क्या है? ये महंत स्वामी जी का विचार था कि संतों के साथ जब ये मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में और मंदिर निर्माण की देखने में तो ये नॉर्मल टाइल जैसे ही लग रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि लोग सब दर्शनार्थी यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए, और गर्मी होगी तो चलने में उनको दिक्कत होगी, तो उस हिसाब से उस टाइल्स का चयन किया गया, नैनो टाइल्स, जो 55 डिग्री तापमान में भी ठंडी रहेगी और दर्शनार्थियों को परेशानी नहीं होगी चलने में, यहाँ पर मंदिर पर आने में। तो उस विचार से ये नैनो टाइल्स लगाए गए हैं। नैनो टाइल्स लगाया गया है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा तो आपके दिमाग की गर्मी नहीं बढ़ेगी कि थोड़ा जल्दी आगे बढ़ो, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ो। यहाँ आप दोनों तरफ अगर देखेंगे, इस तरफ भी पानी है, इधर भी पानी है और गौमुख से पानी गिरता हुआ दिखाया गया है। एक तरफ गंगा जी का पानी है, एक तरफ यमुना जी का पानी है। हर चीज के पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस नजर आता है कि कैसे ये मंदिर बनाया गया और इतना सुंदर भव्य नजर आता है। दूर से ही आप जब आएंगे, यहाँ 27 एकड़ जमीन में ये बना हुआ है और कहा यह जाता है कि जो लीज की शर्त है उसमें ये रखा गया है कि जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक ये जमीन आपके पास लीज में है। तो यानी कि हमेशा के लिए सूरज कब उगना बंद होने वाला, और जब वो सूरज ही उगना बंद हो जाएगा तो फिर हम और आप कहाँ जिंदा रहने वाले हैं। तो कमाल की शर्त लीज की रखी गई है। लोग अभी से यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यहाँ से दिखाइए तो आपको और पिलर्स जो हैं, 7 पिलर्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो नजर आ रहा था। उन पिलर्स पर जो नक्काशी है, जो काम है, वो भी आपको पूरे नजर आता है, दिखता है कि कितने सुंदर तरीके से बनाया गया। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर जिस तरह से ये देखिए, यहाँ पर स्वामी नारायण संस्था से जुड़े हुए संतों को दिखाया गया है और यहाँ पर जो शेख हैं और उनके बीच जब इस मंदिर को लेकर समझौता हुआ था तो उसको दिखाया गया है। यहाँ मंदिर पीछे दिख रहा है, यहाँ पीछे मस्जिद भी दिख रही है और यहाँ पर आपको अबू धाबी, दुबई की जो फेमस आर्किटेक्चर है उसको दिखाया गया है। नीचे मोर, पक्षी ये सारे नजर आते। तो बहुत सोच विचार कर यहाँ पर चीजें जो है वो उकेरी गई हैं और बहुत मेहनत, 4 साल की मेहनत जो है वो नजर आती है। जब आप यहाँ आते हैं तो लगता है कि वो 4 साल व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि जब आप आएंगे इतना शानदार मैसेज लेकर जाएंगे कि कैसे एकजुट होकर रहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा जितने मजदूर काम कर रहे हैं वो उनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं और मुसलमान हिंदू मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी नजर आता है। बहुत सारे लोग, आइए मैं आपको थोड़ा नीचे लोगों से मिलवाता हूँ। आइए गोपाल, तो जब तक हम नीचे जा रहे हैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जितने लोगों ने काम किया, अभी थोड़ी यहाँ बारिश हो गई है रेगिस्तान में, अब मंदिर क्या आया, यहाँ पर बारिश भी होने लगी है। खुशियां तो बरस ही रही हैं पानी भी बरस रहा है। तो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको उन लोगों से मिलाता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। आप लोग कहाँ से आइए, इसी में जुड़े हुए हैं आप लोग काम से? स्टाफ मेंबर्स। हाँ। कैसा लग रहा है मन? अरे बहुत, हाँ, हमने तो यहाँ पे सेवा की है। हाँ। तो हमको मतलब वर्ड्स बयां नहीं कर सकते हम लोग यहाँ। तो आप लोग जब सेवा करते थे तो बहुत यहाँ पे गर्मी वगैरह भी रहती होगी? हाँ। उसमें गर्मी में काम करना, सेवा करना कितना मुश्किल होता था? मुश्किल तो नहीं था, बट एक हम बोल सकते हैं ना कि हमारा एक प्राउड मोमेंट था कि